इतने बैनर लगाया, इतने होर्डिंग लगाया, इतने पोस्टर लगाया, इतना पैसा बांटा, मफलर किसी का भी पहनेंगे, लेकिन 21 तारीख के दिन मोहर सिर्फ लगेगी तो पतंग के ऊपर मोहर लगेगी। वो खुद पहले परेशान हो जाएंगे कि मांझा तो हमारे से लिया गया था, मांझा हमारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पतंग उड़ाई गई 21 तारीख के दिन, यही सोचकर वो हैरान रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पे 700 साल हमने जहांबानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुस्सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपना वोट डालेंगे। 23 तारीख के दिन इंशाअल्लाह जब नतीजे आएंगे तो गुजरात में मजलिस जीतेगी, लेकिन जश्न इसका पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। वो इसलिए कि आज महज एक बल्दिया का इलेक्शन ये नहीं है। आज इस गुजरात के इलेक्शन पर पूरे मुल्क की और मुल्क के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो टुकटुकी लगाए देख रहे हैं कि गुजरात की आवाम इस बार कैसा फैसला करती है। और हमें यकीन है जो मोहब्बतें आप लोगों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर लुटाई है, आपकी मोहब्बत देखकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह फैसला किया कि हम गुजरात जाएंगे। हम गुजरात अगर आए हैं तो आप लोगों के यकीन, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से यहां पर आए हैं। इतने सालों तक मजलिस अलग अलग जगह पर थी। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ये चाहते थे कि मजलिस भी गुजरात में आना चाहिए। आखिरकार हम यहां पर आए हैं तो यकीनन हमारी उम्मीदें इन इलाकों से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि जब इन बस्तियों में हम जाते हैं, इन बस्तियों में जब हम देखते हैं, जब अहमदाबाद की सड़कों पर हम निकलते हैं तो एक हमारे मन में भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि हर ऐसे शहर में जहां पर आप रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, हर उस शहर के अंदर दो शहर बसते हैं। एक वो शहर जहां वो रहते हैं और उसी शहर के अंदर एक ऐसा शहर बसाया जाता है जहां पर हम रहते हैं। कौन जिम्मेदार है इन बस्तियों की ऐसी हालत देखकर? कहीं ना कहीं हमें अपने ज़मीर से यह आवाज पूछनी चाहिए। बहुत आसान होता है दूसरों के ऊपर उंगली दिखाना, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन के वक्त हम बढ़ जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आज जो मुल्क के अंदर हालात हैं, वो हालात से आप बखूबी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप जानते हैं इस मुल्क के हालात कैसे हैं, और ये जानकर भी अगर हम अनजान बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। इतने सालों तक अगर मजलिस यहां पर नहीं थी तो किसको वोट दिया आपने? आपने वही कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी कभी नहीं देंगे। लेकिन क्या ये कौम एक रबर स्टैंप की तरह है? क्या ये कौम का काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता का
गए वो दिन जब हम बाराती की तरह जाते थे। अब वक्त आया है 21 तारीख के दिन दूल्हे यही बनेंगे, घोड़ी पर यही चढ़ेंगे, और जो यूं यूं करके दिखा रहे हैं इंशाल्लाह उन्हें नाचने के लिए बुलाया जाए। दोस्तों, आज आप अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क के हालात कैसे हैं। मैं खुसूसन जो बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं उन लोगों को उस हकीकत से आगाह करना चाहता हूं। ये जो नौजवान यहां पर खड़े हैं, उन लोगों के लिए आगे सरकार की क्या मंशा है, क्या मकसद है। मेरी माएं और बहनें जो ये मेरी आवाज सुन रही है, मैं उनको ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि इन नौजवानों को पहले तालीम से मोड़ दिया जाएगा, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिया जाएगा। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागे की तरह तुम सबको तोड़ दिया जाएगा। और वो वक्त आया है कि हमको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हमें मालूम है हम महज 1 महीना पहले गुजरात में आने का फैसला किए। साबिर काबुलीवाला साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई। किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए हमें मालूम है बहुत तैयारियां लगती है, बहुत वक्त लगता है, बहुत प्लानिंग करने की जरूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने यहां पर आने का फैसला लिया, ये जानते हुए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो हमने आने का फैसला, जब यहां के नौजवानों का जोश देखा, एक बात हमें समझ में आई। इन सब के दिलों में झांक कर अगर देखें तो हर एक के दिल में सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आई, जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर। महज 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद यह फैसला होगा कि गुजरात के अंदर महज 1 महीना पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है और यहां पर ऐसा कारनामा अंजाम देती है। अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतने बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाने के बाद, मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं जो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, आप खुद समझ में नहीं आएगा आपको कि इतने बैनर लगाया, इतने होर्डिंग लगाया, इतने पोस्टर लगाया, इतना पैसा बांटा, मफलर किसी का भी पहनेंगे, लेकिन 21 तारीख के दिन मोहर सिर्फ लगेगी तो पतंग के ऊपर मोहर लगेगी। वो खुद पहले परेशान हो जाएंगे कि मांझा तो हमारे से लिया गया था, मांझा हमारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पतंग उड़ाई गई 21 तारीख के दिन। यही सोचकर वो हैरान रहेंगे। दोस्तों, अगर एक ताकत बनकर अगर खड़े रहे तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद के उतनी एक जमात है, हैदराबाद के बाहर इनका कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं, जब निकले, जब लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो नतीजे कैसे होते हैं, उसकी जिंदा मिसाल आपका ये बेटा, आपका ये भाई खड़ा है, जिसने जब औरंगाबाद शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो वही बातें सामने आई, वही बातें लोग कहने लगे कि नहीं, ये मजलिस
काटने के लिए, ये जीत नहीं सकते। ये किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए आए हैं। इनकी सेटिंग हो गई। हमने अपनी आवाम से कहा कि इतने सालों तक हमने उनकी सुनी, वो जैसा कहते थे हम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इतने सालों तक तुमने इस कौम का सिर्फ इस्तेमाल किया है। आज हम अपने अधिकार, अपने हक की बात कर रहे। लोग जब कहते थे कि ये जो खड़ा है ये 1 लाख वोट लेगा, असद साहब अगर आ जाएंगे जल्द से ले लेंगे, 1.5 लाख वोट से ज्यादा नहीं लेगा। हम अपनी आवाम से कहा, एक बार मुत्तहिद हो के बताओ, एक बार अपनी ताकत साबित करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाई आवाम ने कि मेरे शहर में पिछले 20 सालों से लगातार शिवसेना का सांसद जीत कर आता था। जब हम मैदान में उतरे तो यही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए और यही राग जपने लगे कि नहीं, अब ये मजलिस खड़ी है, अब ये सेना को लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जीत गए। हमने अपनी आवाम से कहा, एक धक्का लगाओ, ऐसा धक्का लगाए कि 4 लाख वोट हासिल करके 20 साल की शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा हमने हमारा लहराया। अगर हम ये औरंगाबाद में कर सकते थे तो ये अहमदाबाद में क्यों नहीं हो सकता है? आप लोगों को मुझे असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से ये गवाही देनी होगी। आप लोगों को असद साहब को एक पैगाम देना होगा, दोनों हाथ ऊंचे करके कि असद साहब हम तुम्हारे साथ हैं, असद साहब हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है कि आने वाले 2 दिन कैसे रहेंगे, क्या क्या खेल खेले जाएंगे, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाएंगे, कैसे कैसी साजिशें रची जाएंगी, ये आप भी अच्छी तरह से वाकिफ है। साबिर भाई बता रहे थे कि गुजरात में अगले 2 दिनों तक, गुजरात में आने वाले 2 दिन और खास तौर से आने वाली 2 रातों के अंदर सारा खेल खेला जाता है, सारा खेल खेला जाता है, पैसा फेंका जाएगा, कीमतें लगाई जाएंगी। बताओ तुम्हारी क्या कीमत है? वोटों को खरीदने की कोशिशें की जाएगी। ये होता आया है, यह हर जगह होता आया है। लेकिन अगर कोई आया पैसा लेकर तो उसे एक बात अहमदाबाद की आवाम की तरफ से जरूर बताना कि पैसे से बाजार में कुत्ते और बिल्ली के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे की कीमत नहीं लगाई जाती है। अभी देखे हैं बाजार में कोई शेर का बच्चा बिकते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है कि साबिर भाई के इस इलाके में अगर नौजवान भी हो, बुजुर्ग भी हो, हमारी माँ और बहनें क्यों ना हो, 21 तारीख के दिन ये शेर का रूप धारण करके वोट डालने के लिए निकलेगी। दोस्तों, मैं जब पार्लियामेंट के अंदर, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये कहते थे
ये एक ही सांसद है, ये एक ही सांसद रहेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। ये एक के दो कभी नहीं होंगे, अब हम दो हो गए। तो एक भाजपा वाले ने कहा कि दो ही तो है। मैंने कहा 20 साल पहले याद कर, भाजपा के कितने सांसद थे? दो। अगर वो 2 से 300 आ सकते हैं तो इंशाअल्लाह मजलिस भी 2 से आगे बढ़ सकती है। हमारा यकीन तो अपने रब के ऊपर है। हमारा काम है मेहनत करना, नतीजे ये नहीं सोचना कि नतीजा क्या होने वाला है। हमारा काम यही है कि हमने शिद्दत के साथ मेहनत करना है और नतीजों का फैसला हम अपने रब पर छोड़ना है, अपने रब पर छोड़ना है। इसीलिए आज ये वक्त की जरूरत है। मैं पार्लियामेंट के अंदर असद साहब को जब देखता हूं, पूरी दुनिया ने देखा, जाफर भाई ने जैसा बताया कि हमारे शरीयत का कानून जब बदला जा रहा था, उस वक्त असद साहब ने किस तरह का फैसला लिया। जब CA/NRC का बिल लाया गया तो 550 का ऐवान, और उस ऐवान के अंदर एक शख्स शेरवानी, टोपी, दाढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे एक तरफ जब वो खड़े रहते हैं तो हमारे ताल्लुक से कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, ये हम हर रोज उस ऐवान के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस दिन जो फैसला लिया, सामने मोदी साहब बैठे, अमित शाह साहब बैठे, 303 उनके सांसद बैठे, कांग्रेस के अलग अलग पार्टियों के सांसद बैठे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस दिन हक की बात करनी थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी, अमित शाह साहब सुनिए, तुम कानून लेकर आए हैं, लेकिन मेरी नजर में, मेरी आवाम, मेरी कौम की नजर में तुम्हारे इस कानून की कीमत क्या है? तो देख, कागज फाड़ के उनके मुंह पर फेंकना। दोस्तों, उस वक्त जब ऐवान में बैठा था, मैं ये सोच रहा था, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये हिम्मत कहां से मिलती है? एक अकेला शख्स खड़े रहकर भरी ऐवान के अंदर ये इतनी बड़ी जुर्रत का काम करता है। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर उन्हें ये हिम्मत कहां से मिलती है? जब मैं अहमदाबाद आता हूं और यहां पर इतने सारे लोगों को देखता हूं, तब मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को ये हिम्मत और ताकत यहां से मिलती है। मेरे भाई, यहां से मिलती है। आप लोग हैं वो ताकत, और यही ताकत आप लोगों को बनाए रखना है। 23 तारीख के दिन हम लोग बड़ी बेसब्री के साथ, हम तो मेहमान बनकर आपके पास आए हैं। यहाँ पर 19 तारीख के दिन हम यहाँ से निकलकर चले जाएंगे, लेकिन जब 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे और यहाँ की फिजाओं के अंदर जब हरे रंग को और पतंग की निशानी को जब हम देखेंगे, तो हमें भी फख्र होना चाहिएगा कि इम्तियाज जलील आपका बेटा, आपका भाई भी आप लोगों के बीच आया था, इस बार इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए। मैं आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं। बस दोस्तों, इस बार मायूस नहीं करना। मुझे मालूम है कि कैसे कैसे साजिशें इस अहमदाबाद में हो रही है। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस चाहती है कि भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन तीसरा खिलाड़ी मैदान में आना नहीं चाहिए। लेकिन इतने सालों तक एक कुर्सी के पीछे कभी वो बैठते, कभी ये बैठते, अब हमें वो कला आ गई कि दोनों को कैसे गिराकर उस कुर्सी को इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। भारी अक्सरियत से
उन्हें जिताएंगे, हमारे चारों के चारों उम्मीदवार को, हमारी 2 बहनों को, हमारे 2 भाइयों को जिताएंगे। बस यही जाते जाते आपसे बड़ी इंतजार करते जाऊंगा कि इस फिजा के अंदर सिर्फ एक ही आवाज आनी चाहिए, मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन।